Hello, hello, and good evening to all. आशा है हर दिन की तरह आप सभी मेरे साथ जुड़ गए होंगे और जो नहीं जुड़े होंगे वो जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जो जुड़ते जाएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे क्लास में, वो प्लीज़ एक थम्स अप शो करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज नवरात्रि का सेकेंड डे है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अचीव करना, वो ज़रूर अचीव करें। इसी आशा के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे कि आप लोग जो अचीवमेंट पाना चाहते हैं वो अचीव करें, और उसके लिए जो मेहनत करनी है उसमें हम कहीं ना कहीं सहभागी बने। आपके कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिले, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि प्रेशर हो जाए कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। पॉइंट टू पॉइंट हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने की, जिससे कि आप लोगों को एक नॉलेज जो है वो सॉलिड नॉलेज आप लोग को मिले और एग्ज़ाम टाइम में आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे। तो किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना रहे, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो जैसे जैसे आप सभी ज्वाइन होते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे, थम्स अप शो करेंगे, अपना नाम ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो है हमारा फिलअप फॉर्म, जो एजुकेशनल हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं और किस तरह से आपको क्या क्या और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सारा मतलब एक पूरा डिटेल आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। एक आपको अपना लक्ष्य दिखाई देने लगेगा, है ना। हमें एक किसी भी रास्ते पे हम चलते हैं तो हमको चलना कहीं ना कहीं से शुरू करना है। ये शुरुआती जो दौर होता है ये काफ़ी कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है कि हमें ये चुनना पड़ता है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा हमारे लिए अच्छा है कौन सा बुरा है। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल चुनाव होता है, और यही जो हमारा सही चुनाव होता है ये हमको एक आगे सही रास्ता और सही हमको नींव देता है, बेस हमारा अच्छा रेडी करता है। तो इसके लिए देखिए, फिलअप फॉर्म जो है, अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। और जो नहीं पता है तो हम सब हैं ही आपकी मदद के लिए, कि आप जो भी आपको क्वेरीज रहती हैं, डाउट्स रहते हैं, वो आप ज़रूर पूछिए हमसे। उसके लिए हम बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए, और हमारे जो टीम है वो भी रेडी है। तो ये है हमारी सीटेट की टीम। बेसिकली मैं जो क्लासेस ले रही हूँ सीटेट और एचटेट के लिए है। और पूजा रानी जी आ गई हैं, नमस्ते, बहुत बहुत आपका वेलकम है, हार्टली वेलकम आप सभी का। क्योंकि अभी जो है क्लासेस में हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 मिनट पहले ही आप लोगों से जुड़ जाऊँ, ताकि आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें क्लासेस। क्या होता है, टेक्निकली भी थोड़ा सा टाइम लगता है जुड़ने में, 5 मिनट्स 10 मिनट्स कभी कभी लग जाते हैं, क्योंकि ये आप समझते हैं कि थोड़ा सा कभी लेट होता है, जैसे आप कभी कोई फ़ाइल ओपन करते हैं तो टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ों के कारण मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा पहले आप लोगों से जुड़ जाऊँ, जुड़ने की कोशिश मेरी रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब टाइमली हमारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। और ये हमारी सीटेट की टीम है जो तैयारी आप लोगों को करवाएगी, ताकि आप कहीं भी किसी भी मुश्किल का आपको सामना ना करना पड़े एग्ज़ाम टाइम में। वर्षा मैम स्टार्ट करती हैं क्लासेस मॉर्निंग से 9 o'clock से, सोशल स्टडीज़ की लेती हैं। चंद्रशेखर सर हैं मैथ्स के लिए, 10 AM पे उनकी क्लास रहती है। सुखवंती मैडम की क्लास 1 बजे रहती है। सीडीपी की क्लास जो है रितु मैडम लेती हैं, जिनका टाइमिंग 3 PM है, 3 बजे वो लेती हैं। 6 o'clock ईवीएस की मैं आप लोगों के सामने हूँ, मेरा नाम है सोनाली। और आरती मैडम हिंदी की क्लासेस लेती हैं 10 बजे रात को, ठीक है। तो इसी तरह से जो जो साथ में हमारे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो थम्स अप, अपना नाम, कुछ भी जो आप शो करना चाहते हैं वो शो करिए, जिससे मुझे आप लोगों के बारे में पता चलता रहे। हो सकता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा है, कि सही गाइडेंस मैं आपको दे पाऊँगी, ठीक है। तो ये तो हमारी टीम की बात हो गई जो लगी हुई है आपके लिए। तो सीटेट 2022-23, 22-23
क्योंकि दिसंबर में अगर पेपर होते हैं तो ये जनवरी तक जाएंगे, तो जनवरी 23 तक जाएंगे। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड फ्री क्लासेस आपकी होंगी, एवरीडे है, संडे ऑफ रहता है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सब समझ लिया। कल हमारा जो था एमसीक्यू की क्लास मैंने की थी, फर्स्ट टाइम कल हमारा एमसीक्यू हुआ था। और जो एमसीक्यू आप लोगों को कैसा लगा, मतलब मज़ा आया कि नहीं आया, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा चैप्टर करते जाएंगे और एमसीक्यूज़ अब ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो हमारा सबसे मेजर टॉपिक था वो फैमिली एंड फ्रेंड्स का था। उसमें बहुत सारे, मतलब वो जो थीम थी फैमिली एंड फ्रेंड्स वो सबसे बड़ी थी, उसमें बहुत सारे सब थीम्स थे, जिसके कारण उसको काफ़ी समय लगा कंप्लीट करने में। अब हमारे सिंगल सिंगल थीम्स हैं, जैसे कि अब आपका शेल्टर रहेगा, कल से जो आप पढ़ेंगे वो शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे, कल हमारा रहेगा। और फिर आगे वाटर, इस तरह से ट्रैवल वगैरह सब आता जाएगा आपका। ठीक है ना, तो अभी हम आज की जो है एमसीक्यू ये कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ दिन लेक्चर्स करेंगे, 3-4 दिन, और फिर कुछ एमसीक्यूज़ में आप लोग के लिए लेके आऊँगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग की एक्चुअली तैयारी होती शुरू, मतलब होनी शुरू हो जाएगी, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और मुझे ये था कि आप लोग को थोड़े पेडागोजी के क्वेश्चंस भी साथ साथ बताते जाऊँ। देखिए पेडागोजी हमारे साथ साथ ही चलेगी, कई लोगों को थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है कि पेडागोजी में क्या रहेगा, तो वो थोड़ा मैं आप लोग को एक बार और क्लियर कर देती हूँ। पेडागोजी मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। इसमें अगर हम किसी बच्चे को पूजा जी को अच्छा लगा, मज़ा आया, हाँ मज़ा आना चाहिए। देखिए पढ़ने में मज़ा ज़रूर आना चाहिए, किसी भी काम को आप करें तो उसमें आपको एन्जॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप उसको बिल्कुल बोरियत से करेंगे कि ओहो मुझे तो ये करना पड़ेगा, तो फिर वो सच में वो अच्छा नहीं लगता, वो काम और लंबा लगने लगता है। लेकिन एमसीक्यू में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद भी हमेशा करती रहती हूँ। जब आप लोगों के लिए सिलेक्शन करती हूँ क्वेश्चंस का, तो मैं खुद भी आंसर्स नहीं देखती हूँ और फिर देखती हूँ कि मैंने कितने सही अटेम्प्ट किए, क्योंकि कई बार हमसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सही होते हैं। तो जो पेडागोजी आपकी रहेगी उसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। ठीक है, सोनाली जी आ गई हैं। अरे हम तो एक ही नाम वाले हो गए, एक पढ़ा रही हैं और एक पढ़ रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अपने नाम वालों को देख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो मोस्ट वेलकम है आपका, और खुशी होती है जब अपने नाम वालों किसी को और भी हम देखते हैं कि है, तो अच्छा लगता है। तो मैं ये कह रही थी कि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उसमें कई बार आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपकी सोच किस तरह से होनी चाहिए। हमेशा आप देखेंगे कि स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका। इसमें एक मैं तरीका बता रही हूँ, वो आप बड़े ध्यान से सुनिए कि हाँ पेपर 2 की आपको सोनाली जी करनी है। हाँ ठीक है, देखिए पेपर 2 में पर्टिकुलर ईवीएस आपका नहीं रहेगा, साइंस ऐड हो जाता है, एसएसटी ऐड हो जाता है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके पेपर 2 में भी काम आएगा, और जो एसएसटी जो मैडम पढ़ा रही हैं वो आप ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि पेपर 2 में आपका कुछ एसएसटी का पार्ट होगा, कुछ साइंस का मैं जो ले रही हूँ वो पार्ट होगा, और आपका एसएसटी साइंस जोग्राफी अभी मैं आगे कुछ आप लोग को पढ़ाऊँगी, वो भी रिलेट करेगा आपका उससे। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको जो है 8th क्लास तक की देखनी है अगर आप टीजीटी के लिए ले रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से भी आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स देखते रहिए, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो भी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टीजीटी के लिए। तो उसमें देखिए बेसिकली आपको बस ये ध्यान देना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है, और आपकी 8th क्लास तक की जो बेसिक चीज़ें हैं वही आती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के टॉपिक में से लिए जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि टॉपिक को आप डीपली पढ़िए, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के देगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो पीआरटी के लिए कर रहे हैं उनके लिए सीधा सीधा है, फर्स्ट पेपर के लिए जो कर रहे हैं वो तो मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका ऑलमोस्ट पूरा ही है, और सेकेंड पेपर के लिए आपका थोड़ा एसएसटी ऐड हो जाता है, थोड़ा ज्योग्राफी ऐड हो जाएगा, जिसमें कि हिस्ट्री का थोड़ा सा एसएसटी में ही आपका हिस्ट्री का पार्ट भी आ जाएगा, ज्योग्राफी का पार्ट भी, और आपका सिविक्स का पार्ट भी आ जाता है। तो आप एसएसटी की क्लास भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी सेकंड पेपर वालों के लिए। ठीक है, और आपका साइंस जो है वो ईवीएस ही, देखिए ईवीएस क्या होता है, क्लास 3rd से लेके 5th तक आपका ईवीएस रहता है बच्चों का। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन इसको बोला जाता है, ये 5th तक होता है, और 6th के बाद से अलग हो जाता है। किस तरह से, साइंस अलग हो जाता है जिसमें बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होता है, और आपका सोशल अलग हो जाता है, जो भी 3 पार्ट में बन जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वो जो मिल करके अलग हो पहले हम पढ़ रहे थे वो छोटे बच्चों के लिए काम आता है फॉर पीआरटी, और बाद का जो है जो स्ट्रीम बढ़ गए हैं वो आपका
सेकंड पेपर के लिए आएगा। ठीक है, तो एसएसटी भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सीडीपी सब में कॉमन है, मैथ्स भी आपका है, और लैंग्वेज आपका जो सिलेक्शन रहेगा उस हिसाब से। आई थिंक आप लोग को अब क्लियर हो चुका होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो पेडागोजी में आपको यही ध्यान देना है कि जो बच्चों की तरफ से, मतलब बच्चों के लिए वो चिल्ड्रन ओरिएंटेड ही रहता है। जहाँ देखेंगे आप कि वो बच्चों के भले के लिए है, वही आपको सेलेक्ट करना है आंसर में। हमेशा आपको देखना है कि बच्चे का भला कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हो रहा है। भले टीचर का भला ना हो रहा हो, टीचर को आराम ना मिले वो चलेगा, लेकिन बच्चे को कंफर्ट जोन होना चाहिए। तो आप ऐसा ऑप्शन चुनेंगे, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप इस तरह के आंसर चुनेंगे जो चिल्ड्रन ओरिएंटेड हो, बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद हो, लगेगा कि हाँ इससे बच्चों का बहुत फ़ायदा है, वही आंसर अक्सर आपका सही होगा, जिसमें उसका मानसिक, शारीरिक एवं शैक्षिक विकास हो रहा हो। ठीक है, आगे हम अपना अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, कल 14 तक हमने किया था, आगे आज 15 से करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोग को डाउट रहता है तो ज़रूर पूछें। तो हमारा क्वेश्चन आज का है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्ड्स, सेलेक्ट द वन विच इज़ इनकरेक्ट। देखिए इसमें जो इनकरेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़िए, आंसर करिए। ठीक है, आज नहीं पढ़ रही हूँ मैं कुछ, आप लोग आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सोनाली जी आपने पूछा है कि पेपर सेकंड में संस्कृत आती है या नहीं आती है। तो संस्कृत, अगर आपने, आपका सिलेक्शन है संस्कृत के लिए, तो संस्कृत आप रखेंगे। 2 पेपर्स हैं आपका लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, हिंदी को फर्स्ट पेपर रखा है या संस्कृत को रखा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 आपको लैंग्वेज लेने होते हैं, उसमें आप कौन से सब्जेक्ट लैंग्वेज में लेते हैं, मतलब संस्कृत ले सकते हैं आप, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, अदर लैंग्वेजेस भी रहते हैं। तो वो आपके सिलेक्शन के ऊपर है कि आपने किसको फर्स्ट पेपर रखा है और किसको सेकंड। इसमें भी थोड़ा सा है, जो फर्स्ट पेपर होता है वो स्पेशल, जैसे आप मान लीजिए हम हिंदी फर्स्ट पेपर रख रहे हैं और मैंने हिंदी स्पेशल हिंदी रखी है, और फर्स्ट पेपर हमेशा स्पेशल होगी और सेकंड जो होगी वो जनरल होगी, मतलब उससे थोड़े से टफ आएंगे फर्स्ट पेपर में, और सेकंड में बिल्कुल ही इजी जनरल क्वेश्चंस आएंगे उस लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। ठीक है, जो आपने सेकंड पेपर में रखा है। पूजा जी का आ गया आंसर बी, प्रियंका जी का बी, और बाकी सब आंसर नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पार्टिसिपेशन ज़रूर करना है, पार्टिसिपेशन में पीछे नहीं हटना है किसी को भी, तभी आएगा आप लोग को मज़ा, और याद भी रहेगा, गलत करेंगे तो भी, सही करेंगे तो भी। कॉमर्स आपकी पीजीटी के लिए रहेगा। कॉमर्स आपने जो बीएड किया होगा जिस सब्जेक्ट से, वो 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने अगर इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, कॉमर्स लिया है आपने, तो वो सब्जेक्ट्स आपके डिसाइड होंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट में करने हैं। ठीक है, तो ये पूछा है प्रियंका जी ने, कॉमर्स है ना, कॉमर्स की हैं आप। तो कॉमर्स वाला को ये रहता है कि जो बीएड में आपके सब्जेक्ट होते हैं, पीजीटी, उनको पीजीटी के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, प्लस बीएड भी ज़रूरी है। तो बीएड में उनके जो 2 मेन सब्जेक्ट रखते हैं, बीएड आपने किस सब्जेक्ट से किया वो दोनों सब्जेक्ट आपको रखने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, तो इको और कॉमर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही दोनों आपके रहेंगे, वो आपकी हर जगह काम आएंगे। जैसे आप कभी पीएचडी आगे करना चाहती हैं तो फिर इन्हीं में से आप करेंगी, तो आपका एक पूरा स्टेटमेंट रहेगा, पूरा सेम सब्जेक्ट में ही रहेगा। तो दैट इज़ फाइन फॉर यू कि आप इकोनॉमिक्स में अगर पीएचडी आगे करना चाहती हैं। एक मैंने आपको आगे का रास्ता बताया है कि अगर आप कभी, आपका मन होता है कि मुझे पीएचडी भी करनी है, तो फिर आप इकोनॉमिक्स में आराम से कर सकते हैं कि उसी स्ट्रीम में आप आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, वैसे कई लोग अलग भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार इंग्लिश में किसी की इच्छा होती है तो वो लैंग्वेज वाइज भी करते हैं, तो वो क्लासेस उनको फिर उस तरह से मिलती हैं। लेकिन अगर आप सेम कॉमर्स में ही हैं और इकोनॉमिक्स में करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है कि आगे अगर कभी आप कॉलेजेस में काम करना चाहते हैं तो वहाँ आपको एक फ़िक्स रहेगा कि आप लेक्चर किसके लिए देने जा रहे हैं, तो हाँ आपको इकोनॉमिक्स के लिए ही वहाँ पर्टिकुलर आपकी एक फ़िक्स रहेगी क्लास,
वो ज़्यादा बेटर होता है इधर उधर छलांग मारने से, कि हम किसी एक ही सब्जेक्ट को लेके कंटिन्यू करें, वो ज़्यादा खुद के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सेकंड जो आंसर दिया हुआ है आप लोगों ने, ये बिल्कुल राइट है। देखिए, जो फेदर होते हैं वो हेल्प करते हैं बर्ड को फ्लाई करने में, दैट इज़ राइट आंसर। इसमें हमको इनकरेक्ट चूज़ करना है। बर्ड हैव हैवी बोन्स स्केलेटन, तो बर्ड के जो है हैवी बोन्स स्केलेटन कभी नहीं होते हैं, बल्कि उनके हॉलो बोन्स होते हैं, उनके खोखली होती हैं जो हड्डियाँ, और वो खोखली इसीलिए होती हैं ताकि वो उड़ने में मददगार हों। कैसे? ताकि उनका शरीर हल्का रहे। अगर वो बोन्स हैवी होंगी तो उनको उड़ने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए उनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, मतलब अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, तो ये जो बोनी कंकाल मतलब भारी जो कंकाल कहा जा रहा है, ये जो है गलत है। और इसके बाद जो दो ऑप्शंस और हैं, बर्ड हैव अ बोट शेप बॉडी, ये तो हमेशा बिल्कुल सही होता है, ताकि वो उड़ने में उनको आसानी हो, हवा को चीरते वो निकल जाएं। और नंबर 4 इज टेल वेदर, जो उसकी पूंछ रहती है पीछे, वो जो स्टेयरिंग का काम करती है, जो उनकी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो आंसर था वो बिल्कुल सही है। मैं इसमें पॉइंटर ले लेती हूँ आप लोगों को शो करने के लिए। तो इसमें जो है हमारा आंसर है सेकंड। ठीक है, बिल्कुल राइट है आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक्स इट नेस्ट इन अ होल ऑफ ट्री ट्रंक। इसका आंसर करिए आप सभी। इसको ध्यान से देखिए, इसका आंसर करना शुरू करिए। पूजा जी का आंसर आ गया, प्रियंका जी का आंसर आ गया, और सोनाली जी का आंसर आ गया। मैंने पिक्चर भी इसमें शो की हुई है, बड़े ध्यान से देखिए, आप लोग को पिक्चर से हिंट मिल रहा होगा, गलती मत करिए, पिक्चर देखिए ध्यान से। वहाँ पिक्चर आपको एग्जाम में शो नहीं करेगा, बट मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, हेल्पफुल हो आपके लिए, हेल्पफुल हो इसलिए। इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन इज स्पैरो गौरैया, सेकंड ऑप्शन इज क्रो मीन्स कौवा, कॉपर स्मिथ, इसमें तांबा स्मिथ लिखा है बट उसका नाम होता है बसंत गौरी। ठीक है, कॉपर स्मिथ का एक्चुअल रियल नेम हिंदी में जो है वो है बसंत गौरी। और लास्ट वन इज पीजन कबूतर। तो इसका जो राइट आंसर है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि दैट इज कॉपर स्मिथ, मतलब बसंत गौरी। क्या आप एक ऐसी चिड़िया का और नाम बता सकते हैं जो पेड़ के तने में छेद करके रहती है, होल बनाती है ट्री ट्रंक में? कॉपर स्मिथ के अलावा एक और चिड़िया भी है, एक और पक्षी भी है जो बनाती है। हाँ, आज ही सुना आपने, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली डाला है, क्योंकि ये पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। कॉपर स्मिथ नाम से ये फेमस है बर्ड, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया। क्योंकि एक और बर्ड है जिसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, जो होल में अपना घर बनाती है, पेड़ के जो ट्रंक होती है उसमें एक होल बनाती है और फिर उसमें रहती है। क्या आप उस बर्ड का नाम बता सकते हैं, एक और बर्ड जो है? किसी को पता है? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसके बारे में, जब बर्ड वाला हमारा चल रहा था क्लास, तो उसमें मैंने एक और बर्ड का नाम आप लोगों को बताया था। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, जिन्होंने भी अटेंड किया है उनको याद होगा, और वो कॉमनली सभी जानते हैं उसका नाम। सी का जो नाम है, इंग्लिश में तो कॉपर स्मिथ कहते हैं, और हिंदी में जो है उसका नाम होता है बसंत गौरी। उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बसंत गौरी। ठीक है, और एक और जो मैंने आप लोगों को बताया है बर्ड का नाम, वो आप बता नहीं रहे, कोई भी जानते होंगे आप सभी, बट आप ट्राई तो करिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं। एक और बर्ड है जो पेड़ के तने में ही अपना घर बनाती है। हाँ प्रियंका जी, आपने अटेंड नहीं किया तो मेरी पिछली वीडियोस वगैरह देखिए, इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिए, उन सबको देखिए, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है,
तो कॉपर स्मिथ के अलावा किसी को नहीं पता एक और बर्ड का नाम, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो है कठफोड़वा, जिसको हम वुड पैकर भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं वुड पैकर, और उसका हिंदी में नाम है कठफोड़वा। दोनों ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। वैसे क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, तो आप दोनों जानते रहेंगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये चीज़, ठीक है। तो एक और बर्ड भी होती है जिसका नाम है वुड पैकर, हिंदी में उसको कठफोड़वा कहा जाता है। उसके चोंच भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और मजबूत होते हैं बहुत, जिससे कि वो पेड़ के तने में होल बना लेती है और फिर आराम से उसके अंदर रहती है। हाँ, कठफोड़वा, रूपाली जी ने लिखा है कठफोड़वा, यस।